हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बजट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, और बजट कैसे शिफ्ट होता है, बजट कैसे कैसे रोटेट होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन, यूनिट ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। अब देखिए यहाँ पे गुड 1 की यूनिट भी दी हुई है, गुड 2 की यूनिट भी दी हुई है। अब ये जो गुड 1 गुड 2 ये हमारा क्या होता है, बजट सेट। आपको मैं नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसे ही बता दूं कि बजट सेट होता क्या है। देखो, बजट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस होते हैं और हमें एक गिवन प्राइस पे उन दोनों में से खरीदना होता है हमारे बजट के हिसाब से। बजट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। बजट का सिंपल सा अगर आप डेली लाइफ में देखें तो बजट का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने फ्रेंड से बोला कि यार मुझे ये आज बिरयानी खिला दे, तो उसने क्या बोला, यार आज बजट नहीं है, कभी और। या भाई आपकी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, चलो आज मुझे शॉपिंग करा दो, बाबू आज बजट नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बजट का सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चों कि आपके पास जो भी इनकम है या जो भी आपके पास मनी है, उस मनी से आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और कितनी चीज़ें परचेज कर सकते हो। दिस इज बजट, जो कि सिंपली मैटर में हम कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब है बजट सेट हमें क्या रेफर करता है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं बच्चों, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो अफोर्डेबल हों, जो हम खरीद सकें, यानी कि उतने ही गिवन इनकम में ही हम वो दोनों चीज़ों को क्या कर सकें, बाई कर सकें। ठीक है, तो वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम के साथ, वही हमारा बजट सेट होता है। जैसे कि गुड 1 गुड 2, आप यहाँ पे देखो, जब हम गुड 2 ले रहे हैं 60, तो गुड 1 कितना है, 0 है। हमने इसको 40 किया तो ये 10 हो गया, इट मीन्स, और हमने क्या यहाँ पे 20 किया तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 0 किया तो ये 30 हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने ये लिख तो दिया, बट ये फॉर्मेट कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बजट कैसे बना लिया आपने, या ये बुक में भी अगर गिवन है तो ये कैसे बना हुआ है ना, आप ये पूछोगे। तो देखो सिंपल है। सिंपल क्या है, देखो अगर ये 60 है और ये 0 है, इट मीन्स क्या, जो गुड 2 होगा ना, जो गुड 2 होगा इसकी तो प्राइस वैल्यू होगी ₹1 होगी, और जो गुड 1 है ना इसकी तो प्राइस वैल्यू होगी वो ₹2 की होगी। अब देखो कैसे, ये ₹1 का पर यूनिट है। ठीक है, पर यूनिट ₹1 का है, हमने 60 लिया है, 60 बन जा 60 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम 40 ले रहे हैं, तो 40 बन जा 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 20 आना चाहिए, तो नहीं, यहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 10 ही आएगा। क्यों, ₹2 पर यूनिट है ना बच्चों, तो 10 यूनिट है, 10 मल्टीप्लाई बाय का 2, यानी गुणे का 2, कितना हो गया 20। तो ₹20 यहाँ हो गए और ₹40 यहाँ हो गए। इस टेबल में ओवरऑल इनकम कितनी है हमारी, मैक्सिमम 60। हमें इतने में क्या करना है, दो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कैसे कैसे, ₹20 का ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 20 का कैसे हो गया, देखो 20 का तो ये हो गया क्योंकि ₹1 पर यूनिट है, ये 20 का इसलिए होगा क्योंकि ₹2 पर यूनिट है, तो 20 दूनी 40, तो 40 20 60। ओके, ऐसे ही 0 यहाँ पर हो गया, ये 30 क्योंकि ₹2 पर यूनिट है, 30 मल्टीप्लाई बाय का 2 इज इक्वल टू 60। इज दैट क्लियर, ये होता है बजट सेट। अब बजट सेट के बाद बात करते हैं बजट लाइन की। जब हम बजट सेट को एक कर्व पे शो करते हैं या ग्राफ पे शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड 1 and 2 which a consumer can buy given his budget and the price of good 1 and 2। यानी कि वही चीज जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे ये बस क्या है, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे कर्व है। इस कर्व में एक लाइन बनती है जो कि हमें ये शो करती है कि हम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स कैसे खरीद सकते हैं विद गिवन इनकम। ठीक है, ये होता है हमारा बजट लाइन। अब देखिए बजट लाइन मैंने सेम बताया, देखिए 0 10 20 30, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा ये बच्चों 10 20 30 40 50 60। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया बच्चों गुड 2 हो गया ना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, गुड 1। ये मान लेते हैं ये ₹2 पर यूनिट था और ये हमारा ₹1 पर यूनिट था।
तो देखिए इसके हिसाब से जब ये 0 है तो 60 है, देखो जब ये 0 है तो 60 है, जब ये 10 है तो 40 है, जब ये 10 है तो ये कितना है, यहाँ 40 है। इस तरीके से ये क्या है, बजट लाइन बनती है। तो बजट लाइन कभी भी ऐसे कर्व में, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में इस तरीके से बजट लाइन नहीं होती है, ठीक है। जब बजट लाइन इस तरीके से नहीं होती है, यानी कि बजट लाइन क्या होती है हमारी, बजट लाइन हमारी स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बजट लाइन बनती है। बच्चों एक और चीज़ बता दूं, बजट लाइन हमेशा 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 स्ट्रेट होती है, ये हमेशा याद रखना, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, वो एक और चीज़ बच्चों ये है कि देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा था अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब देखिए मैं ना यहाँ पे इसको ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म में बना देता हूँ, ये जो है हमारा स्क्वायर फॉर्म में बन गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में बन गया। अब ये चीज़ जो है मैं लाइन से इसको फिल कर देता हूँ। तो बच्चों देखो ये जो चीज़ थी ना, ये हो गई अटेनेबल, जिसको क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। जो बजट लाइन के बाहर है, यानी कि बच्चों ये क्या हो गई, ये हो जाएगी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि हमें पैसा और लगाना पड़ेगा, तब जाके हम बाहर की चीज़ खरीद पाएंगे। हमारे पास जितना पैसा है उतने में क्या है, हम इसके अंदर की चीज़ें को ही खरीद सकते हैं। इससे बाहर की चीज़ें खरीदनी है तो हमें अपनी क्या करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम को या मनी को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरीके से होता है। और ये जो लाइन जा रही है बच्चों, ये क्या होती है, ये बजट लाइन होती है हमारी, बजट लाइन। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, मैंने दो चीज़ें बता दी, अटेनेबल अनअटेनेबल। बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, फिर मैंने बता दिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली वो है, ये है कि जो बजट लाइन होती है ना बच्चों, हमेशा याद रखना, ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, ऑलवेज स्लोप्स लेफ्ट टू राइट। सेम प्रॉपर्टी काम करते हुए आएगी, ये हमेशा डाउनवर्ड होगी और हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। ओके, ये होता है बच्चों हमारा बजट लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बजट लाइन कैन शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 100 रुपये की पार्टी दे दो, आप क्या करोगे, आप मुझे बोलोगे सर चलो मैकडी चलते हैं, 50-50 वाले 2 बर्गर खा लेंगे, एक आप एक मैं। दिस इज योर बजट। ये कैसे बजट हो गया, सस्ता वाला बजट। मैंने बोला कि भाई मुझे चिकन खाना है, आपने क्या किया, आपने चिकन घर पे बना लिया, उसका बजट अलग हुआ। मैंने बोला मुझे KFC का चिकन खाना है, अब आपका बजट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको कहा कि चलो छोड़ो, क्या इतना खर्चा करोगे, एक काम करो, एक एक कोल्ड ड्रिंक पिला दो। आपने 10-10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, आपने पी ली, मैंने पी ली, 20 रुपीज़। वहाँ पे बजट क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स बजट लाइन कैन शिफ्ट, of course budget line can shift according to our budget, according to our given resources, according to our money. Okay, now let's see how. देखो यहाँ पे 3 बजट सेट दिए हुए हैं। बजट सेट 1 नाम दे दूंगा इसको, 2 नाम दे दूंगा इसको, और 2 नाम दे दूंगा इसको, और 3 नाम दे दूंगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बजट 3। ये जो एग्जिस्टिंग बजट है ये बजट 1 है, इसमें गुड 1 गिवन है 0, 10, 20, 30, गुड 2 गिवन है 60, 40, 20, 0। इसको देख लो और इसको देख लो, एज इट इज सेम है, एग्जिस्टिंग बजट है। इसके बाद इस बजट को मैंने क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो सेकंड वाले पे आ जाइए। यहाँ पे इनकम जब 60 थी तो, सेकंड वाला जब इनकम 120 थी तो, और थर्ड वाला जब इनकम 30 थी तो, यानी कि एक तो एग्जिस्टिंग है, सेकंड वाले में बजट बढ़ गया है, और थर्ड वाले में बजट क्या है, घट गया है। तो देखिए इसमें क्या है, 60 वाले में मैंने आपको अभी पीछे क्लियर किया, अब मैं आपको अगेन क्लियर करूंगा। देखो ये हमारा जो प्राइस था 1 रुपीज़ पर यूनिट, ये हमारा 2 रुपीज़ पर यूनिट। 1 रुपीज़ पर यूनिट 60 बन जा 60, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 रुपीज़ पर यूनिट 40 बन जा 40, 2 रुपीज़ पर यूनिट 10 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20, 20, 40, 60। एज इट इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो जब हमने इसको काउंट किया तो हमारा जो एग्जिस्टिंग बजट लाइन है वो देखो यहाँ पर है, वो बच्चों कहाँ पर है, ये वाली। ये जो है क्या है, हमारी एग्जिस्टिंग बजट है, ये क्या है, हमारी एग्जिस्टिंग बजट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट 2, व्हेन इनकम विल इंक्रीज और इनकम इंक्रीज्ड। जब इनकम बढ़ेगी या बढ़ चुकी है, देखिए 120 अगेन ये वाला हो जाएगा P1, P2 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ पर यूनिट,
P1 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। तो देख लीजिए 120 हो जाएगा। अब देखिए ये 80 है, तो यानी 80 वन जा 80, कितना रह गया 20 यूनिट्स। अब आप बोलोगे सर 20 यूनिट्स कैसे आ गया, और अगर 20 यूनिट्स आया तो देखो 22 जा 40, 80 कितना हो जाएगा बच्चों 120, और यहाँ पे गिवन इनकम कितनी है हमारी 120। ऐसे ही 40 वन जा 40, अगेन 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 80 और 40 120। एज इट इज जब आप ये करते जाओगे इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये बजट देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो बजट क्या हो गई हमारी शिफ्ट हो गई अपर साइड में। बजट कहाँ शिफ्ट हो गई, अपर साइड में बोल सकते हो या राइट साइड में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बजट हमारी शिफ्ट हो गई। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड पे देखिए यहाँ पे 60 थी, 60 के हिसाब से हुआ 120। अब हमारा इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन देखो बढ़ गई, इनकम घट गई बजट लाइन घट जाएगी। 30 है, अगेन P2 यानी गुड 2 इज इक्वल टू 1 रुपीज पर यूनिट, गुड 1 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। 30 बन जा 30, 0 रहेगा। 20 बन जा 20 हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 एंड 20 30। गिवन इनकम कितनी है 30। ओके, नाउ अगेन 10 बन जा 10 और 10 इंटू 2 20 प्लस 10 30, 15 इंटू 2 30 प्लस 0 30। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डाउन साइड वाला, ये हमारा अपर साइड बोल दो, ये हमारा अपर साइड है तो ये हमारा क्या हो गया लोअर साइड बोल दो या लेफ्ट साइड बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बजट हमारा शिफ्ट होता रहता है। देखो ये बजट क्या है कम हो गया, ये बजट क्या हमारा इंक्रीज हो गया, और ये बजट कौन सा है हमारा जो एग्जिस्टिंग बजट है। एग्जिस्टिंग मतलब कि जो पहले से था। तो इस तरीके से बच्चों बजट जो है बढ़ता है घटता है और बढ़ता है घटता है और एग्जिस्टिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बजट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जैसे जैसे इनकम घटेगी हमारा बजट क्या हो जाएगा घट जाएगा। और जो बजट अभी हमारा है दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग बजट। कहने का मतलब है आपके पास आज 1000 रुपये हैं तो आप KFC में पार्टी करोगे, आपके पास 100 रुपये हैं तो आप घर पे चिकन बनाओगे, और अगर आपके पास 30 रुपये हैं तो आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पियोगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। तो इस तरीके से क्या होता है बजट सेट बजट लाइन काम करता है और बजट लाइन शिफ्ट होती है। अब देखो बजट इसमें क्या है बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक में क्या है बजट जो है ना रोटेट होता है। आइए बताता हूँ अगला टॉपिक। तो देखिए जो हमारा अगला टॉपिक था बजट लाइन कैन रोटेट। बजट लाइन क्या होती है रोटेट हो सकती है या नहीं। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन हमारी जैसे जैसे शिफ्ट हो सकती है वैसे वैसे बजट लाइन हमारी क्या है रोटेट भी हो सकती है। कैसे होती है देखिए यहाँ पे देखिए, अभी हम बात करते हैं इसकी। मैं यहाँ पे देखिए मैंने चार कर्व बनाए हैं या 4 डायग्राम बनाए हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ की जो बजट लाइन है वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है पहले बजट लाइन यहाँ पे थी, अब बजट लाइन क्या हो गई बढ़ के यहाँ पे हो गई। क्यों? क्योंकि हुआ क्या होगा जो ए का गुड है इसकी प्राइस तो सेम होगी, लेकिन इसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो गई होगी घट गई होगी। जब व्हेन एक्स प्राइस या प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी प्राइस कम हो गई यानी कि बंदा ये और ज़्यादा खरीद पाएगा उतने पैसे में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि पहले 1 रुपये की 4 टॉफ़ी आती थी, ठीक है। अब पहले 1 रुपये की 4 टॉफ़ी आती थी, अब क्या है वो 1 रुपये की 8 आती है। आपके लिए बजट क्या हो गया बढ़ गया। आपकी गिवन इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन स्टिल आपका बजट बढ़ गया। कैसे? उस प्राइस का उस प्रोडक्ट की प्राइस का वैल्यू में कम हो जाना है, उस प्रोडक्ट की प्राइस ही कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपकी जो बजट है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ऐसे ही इसका अपोजिट ले लीजिए, जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा देखिए व्हेन px राइजेस, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या देखिए बैकवर्ड जा रहा है, क्योंकि उतने ही बजट में आप ए का तो फिक्स है इस वाले डायग्राम में, लेकिन बी वाले का फिक्स नहीं है, क्योंकि बी का यहाँ पे क्या है प्राइस घट गई थी तो बजट बढ़ गया था। अब प्राइस क्या है बढ़ गई तो उसका जो बजट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जो टॉफ़ी पहले 1 रुपये की 8 आती थी वो टॉफ़ी अब 1 रुपये की 4 आने लग गई है। इट मीन्स क्या हो गया हमारा बजट क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। ये हमारा px का था। अब बात करते हैं गुड y की, यानी कि यहाँ पे हमारा a क्या था कांस्टेंट था और इसमें फ्लक्चुएशन आ रही थी। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा b फिक्स है
ऑफ फ्लक्चुएशन एक्स में आ रही है, यानी कि प्राइस ऑफ वाई में आ रही है। देखिए कैसे, एक्स में नहीं वाई में। बी फिक्स है, व्हेन प्राइस ऑफ वाई फॉल्स। देखिए जब वाई की जो प्राइस है ना पहले यहाँ पे थी, तो ये बजट लाइन हमारा कुछ इस तरीके से बना, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है ना वो क्या हो गई, घट गई। जब इसकी प्राइस घट जाएगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम इसको ज़्यादा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो बजट लाइन है बढ़ के ऊपर चला गया, इट मीन्स क्या, रोटेट हुआ। ऐसे इसमें भी क्या हुआ था, आगे की तरफ रोटेट हुआ, इसमें पीछे की तरफ रोटेट हुआ, इसमें अपसाइड रोटेट हुआ। इसका अपोजिट कर दीजिए, इसी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। पहले यहाँ थी, अब बजट लाइन क्या पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच जाएगी। इट मीन्स क्या है, प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया, हम इसको कम खरीदेंगे, हमारा बजट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। यानी कि इन 4 तरीके से मैंने आपको बताया कि बजट लाइन कैसे रोटेट होती है, और इससे पहले मैंने बताया कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इनकम, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये सीधा सीधा डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपके बजट पे, और प्रोडक्ट की प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, इस हिसाब से बजट लाइन रोटेट होती है और इसी हिसाब से बजट लाइन क्या होती है, शिफ्ट होती है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर पिछले 2 चैप्टर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ पे यूज है बच्चों, इसका यूज बहुत जगह पर है। इसका यूज माइक्रो में भी है, इसका यूज मैक्रो में भी है। इक्विलिब्रियम यानी कि आप कितने संतुष्टि में हैं, कितने सेटिस्फैक्शन में हैं। अब देखिए कि बजट से कैसे सेटिस्फैक्शन होता है, या किस बजट पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ई पॉइंट पे जब इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, आईसी कर्व भी देखो यहाँ पे टच हो रहा है मिड पॉइंट पे, और ये बजट लाइन पे हमारी यहाँ जा रही है। ये हमारा क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ये मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसमें भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी 2 केसेस होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 के हिसाब से आइए देखिए, यहाँ पे देखिए आईसी कर्व का एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारा IC2 है। IC1 हमारा यहाँ टच कर रहा है और IC3 हमारा टच नहीं कर रहा है। और मैंने आपको बताया है जैसे जैसे IC हायर सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या है, कम है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या है, ऑप्टिमम है। जब यहाँ पे ऑप्टिमम होगा इट मीन्स कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे ही IC3 यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो यहाँ पे उसको भरपूर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फायदे में, ठीक है। अब इसका ही बोलोगे कि बच्चे पूछेंगे कि सर ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो प्रूफ करने के लिए है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही होता है ना, इज इक्वल टू PX अपॉन में PY। स्लोप ऑफ IC यानी IC का जो स्लोप है किसके बराबर है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के बराबर है। तो वो क्या हो गया बच्चों, कंडीशन 1 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो गया। अब बात आती है कंडीशन 2 की। कंडीशन 2 में क्या है, देखिए कंडीशन 2 में 2 IC कर्व बन रहे हैं इस तरफ और एक IC कर्व बन रहा है इस तरफ। सबके सब क्या है, IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC इक्विलिब्रियम पॉइंट के क्या होता है, कन्वेक्स होता है। जब ये कन्वेक्स होता है हमारा कंडीशन 2 फुलफिल करता है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आपने जो भी बोला समझ में नहीं आया। मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे जैसे हम ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट को हम ऐड करते जाते हैं, कंज्यूम करते आते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, क्या होती है, घटने लग जाती है। जब वो घटती है इट मीन्स क्या है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाता है और क्या है, हमारी यूटिलिटी मार्जिनल वाली घटने लग जाती है। जैसे जैसे हम गुड Y को ज़्यादा यूज़ करेंगे, गुड X क्या है, ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और जैसे जैसे हम गुड X का ज़्यादा यूज़ करेंगे, गुड Y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। यही वो पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए एक कर्व यहाँ अंदर बन रहा है और 2 कर्व हमारे इंडिफरेंस कर्व बाहर बन रहे हैं। तो देखिए पॉइंट E पे क्या है, फुल्ली इक्विलिब्रियम है, ये सबको पता है। लेकिन देखिए इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये तब हो रहा है जब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही IC क्या होता है, IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि कॉन्वेक्स होता है। और उसी वजह से कंडीशन 2 हमारी क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो ये होते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व, इन बजट लाइन, इन बजट सेट। और ये होते हैं हमारे बजट लाइन कैन रोटेट। इससे पहले पढ़ा बजट लाइन कैन शिफ्ट। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, लेकिन पूछिए। मैंने डायग्राम बना के बहुत ईजिली इसको समझाया है।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें ना समझ में आए। ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। दोबारा बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं या वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वो इस चैप्टर से पहले, इससे पहले के चैप्टर्स बुक से पढ़िए या वीडियोस देखिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर क्लियर करना है तो पहले आपको इसके जो अर्लियर चैप्टर हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको आगे जाके क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछते रहिए। ये चैप्टर मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, दोबारा बोलता हूँ, आप मुझे भेजिए, कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, जैसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वैसे कीजिए, लेकिन मुझे सारी चीज़ें बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में। यह हमारा चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कीप फोकस ऑन स्टडिंग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।